मेरा सबसे पहला सवाल मनीष जी आपसे रहेगा, लंबे समय का पत्रकारिता का अनुभव है आपका और आपने बस्तर को उस हाल में भी देखा जब बस्तर नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, और आज आप बस्तर को उस हाल में भी देख रहे हैं जहां पर बस्तर की ये भीड़ दिखाई दे रही है जब अब नक्सलवाद खत्म होने की ओर दिखाई देता है। तो आज अमित शाह का जो दौरा था कितना बड़ा मैसेज के तौर पर देखते हैं या इसको राजनीतिक कार्यक्रम मानते हैं? नहीं, देखिए, आज जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो बस्तर प्रवास रहा है ये निश्चित रूप से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मायनों में मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर का जो दशहरा है ये देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है, और जिस तरीके से बस्तर के दशहरे को बस्तर के रीति रिवाज और बस्तर के कल्चर से जोड़ करके देखा जाता है, ऐसी स्थिति में ये पहला ऐसा अवसर है जब कोई केंद्रीय मंत्री और खासकर गृह मंत्री बस्तर के दशहरे के मुरिया दरबार जैसी महत्वपूर्ण रस्म में शामिल हुआ। और न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने एक मैसेज दिया कि बस्तर का जो दशहरा है, बस्तर के जो ऐतिहासिक दशहरे में जो बस्तर के मुखिया आते हैं, कहीं ना कहीं जो रियासत काल से जो एक परंपरा चली आ रही है कि बस्तर के दशहरे के अंतिम समय में बस्तर के जो ग्रामीण मुखिया आकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर मुरिया दरबार में आकर के शिरकत करते थे। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर जवाब जावेद जी का भी ले लूंगी। जावेद जी, जैसा कि मनीष जी भी बता रहे हैं कि बस्तर की तस्वीर बदल नहीं रही है, बदल चुकी है, वो दिखाई दे रहा है। एक कैम आप वो भी दिखाइए जहाँ पर लोग आपको दिखाई देंगे कि कितनी बड़ी संख्या में बस्तर दशहरे का लोग लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जहां कभी खौफ हुआ करता था वहां से आज खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। जावेद जी, तो क्या इसको राजनीति से अलग हटकर देखें कि वाकई में बस्तर बदल गया है? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बस्तर का जो दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, और बस्तर में ये जो आपको भीड़ दिख रही है ये भीड़ रियासत काल से चली आ रही है, और हर साल बस्तर दशहरे में इसी तरह से ग्रामीण आते हैं, एकजुट होते हैं, और बस्तर दशहरा में इसी तरह की भीड़ होती है, इसी तरह से लोग आते हैं, इसी तरह से बस्तर के ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं। ये किसी राजनीतिक वजह से ये भीड़ आ गई या नक्सलवाद की कमी की वजह से भीड़ आ गई, ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आज पहली बार देश के गृह मंत्री मुरिया दरबार में आए। आज बस्तर के लोगों की समस्याओं को, बस्तर के लोगों को के रहन सहन को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और समझा। उसके बाद में क्या बदलाव उनके द्वारा बस्तर के लोगों के जीवन में वो लेकर के आते हैं, ये महत्वपूर्ण है, वो देखने वाली बात है, वो भविष्य की बात है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर सरकार है। ये इस तरह के इवेंट करके इस तरह की चीज़ों में शामिल जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा जनता को नहीं मिलता। नक्सलवाद के खात्मे की बात ये करते आ रहे हैं। एक छोटा सा डाटा आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 2024 और 25 अभी तक में कुल मिलाकर के 46 लोगों की बस्तर में निर्मम हत्याएं हुई हैं, जिसमें से 38 यहाँ के भोले भाले आदिवासी हैं। तो कुल मिलाकर के जो अमित शाह जी कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक में जब महेश कश्यप जी जुड़ेंगे मैं उनसे लूंगी। देखने को नहीं ठीक है जावेद जी, मैं जब महेश कश्यप जी आएंगे तो तमाम सवाल उनसे पूछेंगे, लेकिन इससे अगर हट के देखा जाए तो हम देखते हैं कि लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जवान बड़े बड़े नक्सली ऑपरेशन चला रहे हैं, चाहे मानसून हो, ठंड हो, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अमित शाह के दौरे से ठीक पहले 103 नक्सलियों ने फिर सरेंडर किया। लगातार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। तो क्या इसको एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर नहीं देखा जा सकता? ये नहीं देखना चाहिए आप लोग को भी? इसको पार्टी से हटाया नहीं जा सकता है क्या जावेद जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या इसे इस तरह भी जोड़ा जा सकता है? इसे क्यों नहीं जोड़ा जाता कि पिछले 5 साल की भूपेश बघेल की जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर में सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से इन्हीं बस्तर के ग्रामीणों और पुलिस सुरक्षा बलों के बीच जो खाई थी उसे पाटने का कार्य किया गया, एक विश्वास लाने का कार्य किया गया। जनता और पुलिस के बीच एक विश्वास बना।
जो विश्वास नहीं होने की वजह से ही 2 जिलों से नक्सलवाद रमन सिंह जी के कार्यकाल में 18 जिलों तक पहुंचा। उसे पाट करके एक जो जनता और पुलिसिंग के बीच में जो वाद विवाद और ठीक है, संवाद जावेद चालू जी, हुआ, देखिए। जिसकी वजह से ही तो आज ये देखिए, सफलता अगर मिली आज है। आपकी सरकार होती और ऐसे ही नक्सल ऑपरेशन चल रहा होता तो शायद हम भी ये कहते कि वाकई में नक्सलवाद पर प्रहार हो रहा। जो खबरें हैं वो खबरें हैं, लेकिन आपने एक बात कही कि बहुत निर्दोषों की हत्या हुई, तो पहले क्या नहीं लगता वो आंकड़ा ज्यादा था, वो आंकड़ा कम हो रहा है? मैं लौटूंगी आपके पास में मनीष जी से इससे समझना चाहूंगी। मनीष जी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लंबे समय से, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको पत्रकारिता का अनुभव है, क्योंकि आपने बस्तर को बहुत बारीकी से देखा है, करीब से देखा है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में निर्दोषों की हत्या हो रही है, जैसा कि जावेद जी कह भी रहे हैं, या फिर वो संख्या कम हो रही है? क्योंकि नक्सली हम देख रहे हैं लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होने वाला है, मनीष जी उस पर भी आप जवाब दीजिएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होने वाला है कि जब सभी नक्सली वापस आ जाएंगे तो फिर सरकार के लिए ये बहुत टफ होगा कि कैसे फिर से ये वापस से रिवर्ट ना करें। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर नक्सलवाद की बात करेंगे तो जिस तरीके से नक्सलवाद का उदय हुआ या नक्सलियों की जो आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं नक्सलियों का ये मानना है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। दहशत जो है वो उनका पर्याय है, और यही कारण है कि नक्सलियों ने अब तक जहां पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया है वो इलाके कहीं ना कहीं दहशत की उपज है। दहशत के कंधों पर रख करके नक्सलियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। जिस तरीके से नक्सल प्रभावित इलाकों में हम लगातार देखते हैं कि नक्सली जन अदालतें लगा करके क्रूरतापूर्वक हत्याएं करते हैं। ये हत्याएं जो है वो आज की घटनाएं नहीं है, ये जब से नक्सलवाद शुरू हुआ है तब से लगातार हत्याएं और दहशत करके अपना साम्राज्य उन नक्सलियों ने बढ़ाया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं आज के दौर पर, अगर नक्सल मुक्त हो भी जाएगा बस्तर, तो मुझे लगता है घटनाओं के रुकने में, पूर्णतः विराम लगने में बस्तर को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नक्सलियों का जो ग्रास रूट लेवल पर जो उनका कैडर है वो कहीं ना कहीं इस दहशत की बुनियाद पर अपने वजूद को लेकर के चल रहा है। दूसरी बात आपने जो कही है कि जब बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में वैक्यूम हो जाएगा। उस वैक्यूम को भरने की दिशा में क्या किया जा सकता है, या वो वैक्यूम कैसा रहेगा? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिस तरीके से बस्तर जैसे इलाके में, जहां के बस्तर संभाग के पूरे के 7 जिले नक्सल प्रभावित थे, अगर उन इलाकों में आज भी अगर हम कहें कि नक्सलियों ने बस्तर के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया है, और लेकिन एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि नक्सलियों की दहशत की वजह से बस्तर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हैं। इसका आशय ये नहीं है कि हम नक्सली क्रूरता को हम ढकने का काम कर रहे हैं या हम उन पर विराम देने का काम कर रहे हैं, पर जिसकी बुनियाद ही हिंसा हो, जिसकी बुनियाद ही संविधान से इतर जाकर के काम करने की हो, तो ऐसे इलाके में अराजकता की स्थिति बनती है, और उसको पूरा करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। निश्चित रूप से ये देखना हमें पड़ेगा ही।